कोचिंग सेंटर्स अब गांव-गांव में खोलने वाले हैं। नगर और कोटा जैसे शहरों में ना जाके अपने ही गांव में कोचिंग ले। वो कहकर गए थे कि ये गांव तभी आगे बढ़ेंगे जब लड़कियां आगे बढ़ेंगी। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी द्वारा गोद लिए गए सोहना के गांव हरचंदपुर में प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन द्वारा उन युवाओं के लिए कोचिंग सेंटर खोला गया है जो उच्च स्तरीय अधिकारी तो जरूर बनना चाहते हैं, लेकिन नजदीक कोचिंग सेंटर ना होने के कारण या फिर आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उनको इस तरह की कोचिंग नहीं मिल पाती। अरावली की तलहटी में बसे इस गाँव को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा गोद लिया गया है, जिनकी मंशा थी कि क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा युवक व युवतियों को अच्छी शिक्षा मिले, जिनके सपनों को साकार करने के लिए प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन की तरफ से गांव के कम्युनिटी सेंटर में एक कोचिंग सेंटर खोला गया है। देखिए, आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा इन हरचंदपुर गांव को जब गोद लिया गया था तो यही सपना था। वो कहकर गए थे कि ये गांव तभी आगे बढ़ेंगे जब लड़कियां आगे बढ़ेंगी। तो आज वो सपना साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूजा जो इस गांव की बेटी है, उन्होंने यहाँ पर ज़रूरतमंदों के लिए कोचिंग सेंटर खोला है, पीएमजे कोचिंग सेंटर, और ये हमारे साथ सेल्फी विद डॉटर में भी काम करती है। तो हमें गर्व है कि आगे आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में पीएमजे कोचिंग सेंटर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि यहाँ कोई भी निःशुल्क रूप से शिक्षा देने वाला संस्थान नहीं है। किस तरीका की शिक्षा यहाँ पे दी जाएगी सेंटर में? यहाँ पर आप क्लरिकल, एसएससी, एनडीए, जिस भी तरह के विद्यार्थी जो कोचिंग लेना चाहेंगे उस तरह की शिक्षा दी जाएगी। इसलिए इसके अलावा आधारभूत शिक्षा, जिसमें 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं का जो सिलेबस है, जो बच्चे उसमें पिछड़े हुए हैं उनको भी साथ में यहाँ पर ट्यूशन पढ़ाया जाएगा। तो ये जो टीचर यहाँ पे अवेलेबल कराए जाएंगे फाउंडेशन की तरफ से कराए जाएंगे? ये पीएमजे कोचिंग सेंटर जो पूजा के द्वारा स्थापित किया गया है, ये पूर्णतः योगदान उन्हीं का रहेगा। प्रणब मुखर्जी द्वारा खोला गया यह कोचिंग सेंटर उन लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है जो पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन कोचिंग सेंटर नजदीक ना होने के कारण वह प्राइवेट संस्थानों में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वह भारी भरकम फीस देने में असमर्थ थे, क्योंकि यहाँ पर अच्छे वेल एजुकेटेड टीचर लगाए गए हैं। अब ग्रामीण अंचल में रहने वाले युवक युवतियों के लिए अपना टैलेंट दिखाने के लिए यह एक सुनहरा मौका भी है, जहाँ पर नजदीकी गाँवों के वो बच्चे भी आकर सिर्फ नाम मात्र फीस में एनडीए, यूपीएससी के अलावा जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं। यहाँ पे टीचर्स होंगे वेल एजुकेटेड होंगे और मैं सारे टीचर्स बाहर से लेके आ रही हूँ, मुखर्जी नगर से। सर, मेरा जो एम है यही है कि एजुकेशन को बिजनेस ना बनाया जाए, पॉलिटिक्स ना बनाया जाए, बस जो ज़रूरतमंद बच्चे उन तक शिक्षा प्रोवाइड कराई जाए। और मैं ये कोचिंग सेंटर्स अब गाँव-गाँव में खोलने वाली हूँ। और मैं सब एक बात क्लियर कर रही हूँ कि इसमें मेरा कोई पॉलिटिक्स मुद्दा नहीं है। आई हैव नो इंटरेस्ट इन एनी टाइप पॉलिटिक्स। बस मेरा जो एम है वो यही है कि हर लड़की, हर लड़का शिक्षित हो, वो बाहर ट्रैवलिंग में मुखर्जी नगर और कोटा जैसे शहरों में ना जाके अपने ही गांव में कोचिंग ले। और यहाँ से सर देखना आने वाले टाइम में आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स काफ़ी निकलने वाले हैं। सर, बहुत टैलेंट है गाँवों के लोगों के अंदर। और मुखर्जी नगर और कोटा जैसे शहरों में ना जाके अपने ही गाँव में कोचिंग ले। सोहना के हरचंदपुर गांव में कोचिंग सेंटर का उद्घाटन करने के लिए बतौर मुख्य अतिथि पहुंची वरिष्ठ पत्रकार दीपा राणा ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा युवक युवतियों को इस कोचिंग सेंटर का फायदा उठाकर अपने टैलेंट को दिखाना चाहिए। यूपीएससी, एनडीए, इतने सारे एग्जाम्स होते हैं, उसकी कोचिंग ये लड़की आपको करवा रही है, मुफ्त भी करा रही है, पैसों में भी करा रही है, जैसे भी करा रही है। आप लोग आए, उस कोचिंग को लें। पीएमजे कोचिंग सेंटर की संचालिका की माने तो उनके पास कोचिंग लेने के इच्छुक युवक युवतियों के फोन कॉल आ रही हैं, जो पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन लड़कियों को उनके परिजन कोचिंग सेंटर काफी दूर होने के कारण घर से बाहर भेजना नहीं चाहते, जिससे उनका भविष्य खराब हो रहा है। लेकिन अब उन युवतियों को कोचिंग लेने का अवसर मिलेगा और वो अपनी लगन और मेहनत से जरूर कामयाब होंगे। मैंने गाँवों में जाके औरतों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की है, तो वहाँ पर मुझे ये देखने को मिला है कि जो लोगों को एक तो आर्थिक समस्या है और सर एक सामाजिक सुरक्षा का बहुत पहलू है। लोग भेजना नहीं चाहते अपनी लड़कियों को, अपनी बहुओं को
उनका जो टैलेंट है वो दबा ही रह जाता है। और जो हमारे युवा वर्ग के बच्चे हैं वो भी बाहर ट्रैवलिंग में खर्चा करते हैं। तो सर मैंने जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है, कोई फ़ीस नहीं ली जाती उनसे। और इसके अलावा जो दे सकते हैं, जो शहर के कोचिंग सेंटर्स हैं उससे काफ़ी कम फीस में, बिल्कुल मिनिमम नाम मात्र में, वो भी इसलिए कि ताकि बच्चों को ये ना लगे कि सब कुछ फ्री मिल रहा है। तो मैं यही सेवा देना चाहती हूँ, क्योंकि हमें अपनी मतलब कि देश सेवा ये नहीं है कि हम बलिदान देकर ये कर सके, एक जागरूक नागरिक की अहम भूमिका निभा सकते हैं और राष्ट्र निर्माण में मैं अपना योगदान देना चाहती हूँ। मतलब तन और मन धन से अपने देश की सेवा करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों में प्रतिभा की कोई कमी है, लेकिन जरूरी है ऐसी प्रतिभाओं को निखारने की। लेकिन अब देखना इस बात का होगा कि प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन द्वारा खोले गए इस कोचिंग सेंटर का ग्रामीण अंचल में रहने वाले युवाओं को कितना फायदा मिलता है और कितनी प्रतिभाएं निखर कर सामने आती हैं। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।